बाज़ार है जी। हम जा रहे हैं इस्तांबुल का ओल्ड बाज़ार है जी, वहाँ पे जा रहे हैं, तैयार हो चुके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे? अस्सलामुअलैकुम। आज का जी करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और आज जी हम जा रहे हैं इस्तांबुल का ओल्ड बाज़ार है जी, वहाँ पे जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं, रेस्ट किया है घंटा और अब दोबारा जी हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट अगली मंजिल की तरफ। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं जी ओल्ड बाज़ार में क्या है जी। मंजिल की तरफ चल पड़े हैं जी हम, और अब जाते हैं जी हम बाज़ार में और देखते हैं जी ओल्ड बाज़ार कहते हैं जी, काफ़ी कोई ट्रेडिशनल बाज़ार है, तो आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। अभी तो फिलहाल ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं। काफ़ी जी रश है इस वक्त, लोग सारे जी निकले हुए हैं बाहर और काफ़ी गहमा गहमी है और दुकानों पे भी काफ़ी रश है, रोड के ऊपर भी हर तरफ रश है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। और यूरोप का जो मौसम है वो क्योंकि ठंडा हो रहा है, यहाँ पे भी मौसम जो है वो अच्छा है। तो ये देखें जी छल्ली वाला यहाँ पे छलियाँ बेच रहा है जी, काफ़ी यहाँ पे छल्ली बेचने वाले भी हैं। तो ये ट्राम का दरम्यान में ये ट्रैक है और उस तरफ सारी ये दुकानें बनी हुई हैं, उस तरफ सारी ट्राम जा रही है। ये देखें जी ये सारा जी यहाँ पे बाज़ार ही है, सारी तरफ लोग जो हैं वो चल रहे हैं, काफ़ी रश है यहाँ पे। ट्राम जो हैं वो भी यहाँ पे चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जी ये सारे मोस्टली टूरिस्ट ही आए हुए हैं, सारे लोकल लोग भी होंगे लेकिन ज़्यादा, क्योंकि पता चल जाता है देख के भी कि मुख्तलिफ कंट्री से लोग यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं। अब जी हम ओल्ड बाज़ार जो है उसमें दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी जो है वो करेंसी वाली स्टार्ट में शॉप्स हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी सारा काम है, टूरिस्ट तो आते हैं इसलिए हर किसी को करेंसी जो है वो चेंज करनी होती है। तो ये सारी जो है वो दुकानें मोस्टली बनी हुई हैं। ये वाली जो इनका जो लाइक जैसे नाश्ते में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट होते हैं, इनका नाश्ता नॉर्मली जो होता है वो बहुत हैवी नाश्ता होता है। तो ये आगे एंट्रेंस है जी मेन जो ओल्ड बाज़ार है उसकी, ये आगे एंट्रेंस है जी। और यहाँ पे हम जो है वो ओल्ड बाज़ार में यहाँ से दाखिल होंगे। रश आप देख सकते काफ़ी जी रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है और टू मच लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और काफ़ी सारी खूबसूरत और प्यारी यहाँ पे शॉप्स हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो इस तरह की यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं काफ़ी खूबसूरत चीज़ों की। और ये वाली भी यहाँ पे शॉप आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी की शॉप्स हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा बाज़ार बना हुआ है लेकिन रश बहुत ज़्यादा है और वजह यही है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। और दुकानें जो हैं आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाली हैं, सफाई है। और ओल्ड बाज़ार में आप ज़रूर आएँ जब आप इस्तांबुल में हों, यहाँ पे घूमें। पीछे आपको नज़र आ रहा है ये सारा कारपेट की सारी ये शॉप्स हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पे कारपेट पड़े हुए हैं सारे। और ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, लगता है ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पहनते हैं। ये सारी पीछे आपको नज़र आ रही है सारी ज्वेलरी वाली शॉप्स हैं और गोल्ड की, डायमंड की, ये वाले जो हैं ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सारा कारपेट वाली शॉप है। कारपेट
काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे कारपेट। और काफ़ी जी बड़ा बाज़ार है, समझ नहीं आ रही जाना किस तरफ है। जिस तरफ जा रहे हैं जी बाज़ार ही बाज़ार है। और हर तरह की दुकान यहाँ पे शॉप मौजूद है, लेकिन काफ़ी जी महंगे हैं जी। जिनसे रेट पूछा है जी काफ़ी महंगे हैं। जो ज्वेलरी वाली शॉप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो भी बता रहे हैं यूरो में 700 यूरो 800 यूरो का सेट, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर उन्होंने ऊपर रेट भी मेंशन नहीं किए हुए। इसका मतलब है जैसे पाकिस्तान में बार्गेनिंग हम करते हैं तो बता देता है जी 10,000 की चीज़ है 20,000 की, और फिर जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं अच्छा जी 5,000 ले लो 4,000 ले लो। लेकिन ये है कि देखने वाला बाज़ार है। शॉपिंग तो फिर आपने खुद देखना होता है कहाँ पे आपको इजी है, सस्ता है, और आप वहाँ पे देख लें। ये जी एंटीक बाज़ार है। यहाँ पे एंटीक जो चीज़ें हैं वो सारी हैं, काफ़ी तंग सी गलियाँ हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो दिल को सुकून मिलता है वो जो अज़ान की आवाज़ आती है, क्योंकि मैं भी 3-4 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, तो अज़ान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में सुनते थे। यहाँ पे अज़ान की आवाज़ जो है वो कभी आई नहीं, जर्मनी में अलाउ नहीं है। इसलिए यहाँ टर्की में जब अज़ान की आवाज़ आती है तो काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। ये सारी जी एंटीक की शॉप्स हैं। अगर आप पीछे देखें तो ये सारी, ये देखें जी, ये भी कोई एंटीक चीज़ें हैं। काफ़ी रखने वाली जो चीज़ें होती हैं घर में, आप डेकोरेशन के लिए वगैरह रख सकते हैं। बाद जो ज्वेलरी है वो भी इनकी इस तरह की है, अजीब अजीब सी है। अपने अपने मुल्क के हिसाब से कल्चर होता है पहनने का। लेकिन ये है कि जी बाज़ार देखने वाला है, आएँ तो ज़रूर देखें। फिर कहूँगा खरीदो फरोख्त करनी है वो तो आपकी मर्ज़ी है। डेफिनेटली फिर अब मेन शहर है, महंगा ही होगा फिर। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी रश है, काफ़ी दुकानें हैं। जी महंगा बाज़ार है जी, बस देखें जी, इंजॉय करें। जो चीज़ पूछते हैं वो बड़ी महंगी है। जैसे पाकिस्तान मरी में आप जाएं तो वहाँ पे बाज़ार में काफ़ी महंगी चीज़ें में पता होता है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं। कोई लेडीज़ जैकेट एक पूछी है जी 5,000 तुर्किश लीरा 6,000, और फिर जो बार्गेनिंग कर रहे हैं जी इतने आप दे दें, इतने ले लेते हैं जी। और फिक्स प्राइस हो तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। इसलिए यहाँ पे शॉपिंग का मज़ा नहीं। शॉपिंग सेंटर में बंदा जाए वहाँ अच्छा, जहाँ पे फिक्स रेट हो, ऊपर प्राइस मेंशन हो। लेकिन चले घूमने के लिए अच्छा है। और आपको भी दिखा रहे हैं कि क्योंकि जब कोई टूरिस्ट आता है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो घूमने के लिए अच्छी होती हैं। टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और आप देख भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार में आए तो आपने ज़रूर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है। अब लोग वैसे भी आदी हो चुके हैं, फिक्स प्राइस हो और चीज़ देखें, पसंद करें और पैसे दें। ये जो बार्गेनिंग होती है ये काफ़ी अजीब सा होता है। अन्ना रेट मांग लेते हैं और फिर उनके साथ लड़ते रहो जी, इतने ले लो इतने ले लो। ये वाला भी कल्चर इनका है, इस तरह के कपड़े ये पहनते हैं। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो इनका पुराना ट्रेडिशनल जो कल्चर है, लाइक उस तरह ये सारा यहाँ पे बना हुआ है। और पे आके जी महसूस हो रहा है जी पाकिस्तान आए हुए हैं। बाज़ार जो है ना उसमें जिस तरह गहमा गहमी और लोग हैं और जिस तरह दुकानें हैं, जिस तरह गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ऐसी लग रहा है रौनक जैसे पाकिस्तान में होती है। जो
अभी जी बाज़ार से बाहर आए हैं जी, और कीमतें जो है ना उनमें फ़र्क पड़ गया। बाज़ार के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा हाई थी, और उन्होंने बाज़ार से बाहर जो दुकानें हैं उन्होंने इसके ऊपर जो कीमतें हैं वो मेंशन की हुई हैं, और जब कीमत ऊपर लिखी हो तो फिर काफ़ी आसानी रहती है। तो अब हम बाज़ार के बाहर की जो शॉप्स हैं उनको विज़िट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये भी बाज़ार है जी, कम कीमत वाला, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जी चीज़ें। अभी एक परफ्यूम मैं होगो बॉस की देख रहा था, वो यहाँ पे तुर्किश लीरा के मुताबिक जो है वो बता रहा था 400। फिर मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कहता 300 का लें। फिर मैंने जब उसकी परफ्यूम चेक किया, वो इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे जो है वो जेली लगी है होगो बॉस की। तो फिर मैंने कहा मैंने लेना, कहता 200 लीरा दे दें। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई ये सही नहीं है, और वैसे भी इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पीछे ही पड़ गया कि ले लें। तो लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी।